आओ बच्चों, आज का मुख्य विषय रूपात्मक कला और उसके अंतर्गत वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला। सबसे पहले मैं बता दूं, रूपात्मक कला से हम यही समझते हैं कि जब कोई कलाकार, कोई शिल्पी किसी ठोस पदार्थ से जब किसी भवन का या किसी मूर्ति का रूपरेखा तैयार करता है, तब उसे रूपात्मक कला के रूप में हम जानते हैं। 64 कलाएं मानी गई है, जिसके अंतर्गत मूर्तिकला, संगीत कला और भी कलाएं हैं, सबको रखी गई है। अति प्राचीनतम समय में भगवान शंकर और पार्वती एक साथ बैठी रहती हैं। तब पार्वती जी भगवान शंकर से कहती हैं कि हे स्वामी, ऐसा दिव्य महल बनवाएं, भवन बनवाएं जो तीनों त्रिलोकों में अद्वितीय हो। तब भगवान शंकर विश्वकर्मा से कहकर एक दिव्य भवन का निर्माण करवाए। जिसे लंका के नाम से भी हम जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात आती है, उस समय भी लोग उतने ही संपन्न थे। उसी प्रकार वास्तु का निर्माण होता था, जिसमें नक्काशी करके हर प्रकार का चित्र बनाकर जिसका खनन के बाद पता चलता है कि उस समय के शिल्पी कितने संपन्न थे। उसके बाद मुगल काल की बात आती है। शाहजहां ने बहुत सारे भवनों का निर्माण करवाया, जिसमें ताजमहल का नाम सबसे आगे आता है, जो पर्यटन के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा माना जाता है। वह सुंदर और रमणीय है। शाहजहां उस समय मकराने की खान से संगमरमर मंगवाकर उसको बनवाया था। उस प्रकार का उसमें नक्काशी किया हुआ है, जो आज अपने में अद्वितीय है। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। आज आधुनिक युग में उसी प्रकार का भवन निर्माण हो रहा है, जिसमें ठोस पदार्थ, गिट्टी, सीमेंट, बालू, छड़, यह सब लगाकर भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें शिल्पी महल मालिक से पूछकर, गिरी स्वामी से पूछकर किस प्रकार का इसका रूपरेखा तैयार करना है, वो उसका मैप लेकर उसी प्रकार का रूप नक्शा तैयार कर उसको प्रस्तुत कर रहा है। वह कला का एक जीता जागता प्रमाण है। मूर्ति कला
मूर्ति कला का मतलब होता है कोई ठोस पदार्थ से किसी वस्तु का रूपरेखा तैयार करना। हमारे परंपरा में, सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का नियम है। आज से नहीं, अनादि काल से मूर्ति पूजा होते आ रहा है, जिसमें माता दुर्गा आदि शक्ति का प्रतिमा बनाकर, मां सरस्वती का, इसी प्रकार हर देवी देवताओं का प्रतिमा बनाकर पूजन करने का विधान है। जब किसी मूर्ति का साकार रूप जब हमारे समक्ष होता है, तब हमारी श्रद्धा और भी बढ़ जाती है, वह रमणीय लगने लगता है। नवरात्रा में 9 दिन उपवास कर हम लोग उस मूर्ति के सामने बैठकर उस देवी, उस शक्ति स्वरूपा का ध्यान करते हैं। अपने आप को 9 दिन उस महामाया के अपने आप को समर्पित कर देते हैं। कहते हैं, हे मां, तुम ही सब हो। इस प्रकार मूर्ति पूजा का भी विधान है। चित्रकला से यही समझते हैं कि कोई चित्रकार जब कोई पेंटिंग बनाता है, किसी महल पर चित्र अंकित करता है, तब वह उस रूपरेखा के अनुसार पहले देख लेता है कि इस पर क्या सुटेबल है, क्या अच्छा लगेगा। उसके अनुसार वह उस पर उस प्रकार का तस्वीर बनाता है। वह अपने अंतःकला को सबके समक्ष उपस्थित करता है, दर्शाता है, तब जाके लोग कहता है कि हाँ, यह जो कलाकार है, जो शिल्पी है, बहुत परिपूर्ण है, इसने बहुत अच्छा शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया है। कला मन की अभिव्यक्ति है। कला को सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से भी अभिव्यक्त करते हैं। आज सरकार भी ध्यान देकर हर जगहों पर तरह तरह के चित्र बनाने का अवसर हर समय पर देकर, जैसे बिहार दिवस मनाकर, साक्षरता दिवस मनाकर, प्रदूषण से बचने के लिए हर प्रकार के और हर विधि से जागरूकता के लिए तरह तरह के पिक्चर बनाकर लोग को जागरूक करने का काम कर रही है। कहीं प्रकृति का क्षय हो रहा है, उसके लिए पेड़ पौधों का बनाकर, कहीं चिमनी से जो पॉल्यूशन निकल रहा है, जिसके कारण
ओजोनोस्फीयर का लेयर छिद्रित हो चुका है। उसके बचाव के लिए कहीं पे छुआछूत की बीमारी, जिससे लोग घृणा के दृष्टिकोण से देखते हैं, उसकी तस्वीर बनाकर, यानी हर प्रकार से सरकार जो उससे उपलब्ध हो पा रहा है, हर आयोजन कर व्यवस्था कर रही है कि लोग जागरूक हो, लोग समझे, अपनी संस्कृति को समझे, अपने कला को समझे। चौसठ कलाएं मानी गई हैं। जो कला, हर कला अपने में, और वह कला कुछ न कुछ कहने का काम करती है। जीवन में कला का बहुत महत्व है। आज पाठ्यक्रम में भी चित्रकला को एक स्थान दिया गया है। जिसका रूपरेखा तैयार कर बच्चे अंक प्राप्त करते हैं। आज इतना ही।